अजय, ऑपरेशन अब आधिकारिक तौर पर खत्म मान लिया गया है या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है आसपास के इलाके में? देखिए विकास, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं और यही वो जगह है जहां पर आज सुबह करीब 4:25 के आसपास आतंकियों ने सीआईएसएफ की उस बस को निशाना बनाया, जिसके साक्ष्य ठीक मेरे पीछे हैं। जहां तक आपके सवाल की बात करूं तो यही वो गली है और सामने आप ट्रिपल स्टोरी एक मकान देख रहे हैं। इसके सामने एक मकान है जिसमें वो आतंकी इस इलाके में जहाँ पर मैं छुपा हूँ यहाँ से भाग कर पहुँचे हैं और लगातार सुरक्षा बलों ने उस मकान को सुबह से ही घेरा था और थोड़ी देर पहले दोनों आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया गया। लेकिन क्योंकि आत्मघाती हमले थे और हमलावर थे और ऐसे में हमेशा से ये डर बना रहता है कि कहीं ये आतंकी जो हैं अपने साथ विस्फोटक लाते हैं, विस्फोटक दबा सकते हैं, विस्फोटक छिपा सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बल किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर मैं तस्वीरों में दिखा दूं तो ये लास्ट पॉइंट है जहां पर आम जनता की आवाजाही को जो है मीडिया की आवाजाही को अलो कर दिया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो आप आगे देखेंगे। दरअसल पूरे इलाके को यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है, उस घर को सैनिटाइज किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन आतंकियों ने कहीं कोई विस्फोटक ना छिपाया हो। क्योंकि अक्सर हमने बड़े केसेस में ऐसे देखा है जब जिस तरह के आतंकी फिदाइन हैं, ना ये अपने शरीर के साथ विस्फोटक बांधते हैं बल्कि कहीं छिपा कर भी रखते हैं ताकि अगर सुरक्षा बल या कोई आम आदमी वहां से जाए, विस्फोट हो जाए और बड़ा नुकसान हो। तो ये यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। करीब पिछले 1 घंटे से हमें यहीं पर रोका गया है और लगातार यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी तरीके का जो नुकसान आतंकी पहुंचाना चाहते हैं उसमें वो कामयाब ना हो, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा सके। एडीजीपी ने ये कहा है कि ये फिदाइन हमला था। आप भी बता रहे हैं कि आत्मघाती हमलावर थे, पूरी तैयारी से आए थे। उनकी आइडेंटिटी के बारे में, आतंकियों के बारे में क्या सुरक्षा बलों से जानकारी मिली है? क्या विदेशी थे और भी क्या उनके सेल के आतंकी इस वक्त मौजूद हैं? इसकी आशंका है क्योंकि 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री का दौरा भी होना है इसी इलाके में। देखिए, जहां तक आतंकियों की पहचान की औपचारिक बात है वो अभी तक सुरक्षा बलों ने नहीं की है। लेकिन हाँ, सूत्रों ने, जो एबीपी न्यूज़ के सूत्र हैं जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि ये दोनों हमलावर जो हैं ये पाकिस्तानी हो सकते हैं क्योंकि इनका जिस तरह का लुक है, जिस तरह का ये पहनावा है और जिस तरह ये दिखते हैं, उससे पहले जो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये सभी दोनों आतंकी जो मारे गए हैं ये विदेशी हैं और जिस तरह से इनके पास हथियार मिले हैं और ये फिदाइन हैं, ये भी इससे और इशारा करते हैं कि ये स्थानीय आतंकी नहीं है। और दूसरी अहम खबर जो है जिस पर सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या इन आतंकियों ने हाल ही में घुसपैठ की थी और इस हमले को अंजाम देने के लिए ये आए थे, क्योंकि हमला जो है वो सुंजवा के आसपास हुआ है, सुंजवा ब्रिगेड से कुछ ही दूर हुआ है। तो ऐसे में निशाना सुंजवा ब्रिगेड भी हो सकता था। इस बात का इनकार खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने नहीं किया है, वो भी लगातार इस बात से इनकार नहीं किए हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां से मेरे पीछे अगर आप देखें कुछ ही मीटर पर वो घर है जहां पर वो आतंकी छिपे हैं। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये वो मुख्य सड़क है जहां पर उस सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया गया। आप उसके साक्ष्य यहां सड़क पर देख सकते हैं। न केवल यहां शीशे टूटे हैं बल्कि ये जो पुलिस का वाहन यहां खड़ा था, इस वाहन पर भी जो है ग्रेनेड के निशान आप देख सकते हैं। जब वो ग्रेनेड यहां पर लॉब किया गया तो यहां से ठीक मेरे पीछे यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर सुंजवा की वो ब्रिगेड है जो पॉसिबल एक जो उनका हो सकता था हमला करने की जगह। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो सुंजवा का ब्रिगेड है जिसको निशाना बनाने की बात से इनकार खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमला हो सकता था, विकास। और बता दूं 2018 में इसी जगह पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और इसी सुंजवा कैंप को निशाना बनाया गया था। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां। एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।